हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जी के विद रिवीजन में। माई सेल्फ राकेश कुमार। और बात करते हैं आज अपने 13 जुलाई के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। विंबलडन जूनियर पुरुष खिताब 2021 अभी हाल ही में किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिक समीर बनर्जी के द्वारा ये जो टाइटल है वो जीता गया है। फिर बात करते हैं, इन्होंने अमेरिका के ही विक्टर लिलोव को इसके अंदर हराया था। इसी तरह से बात करते हैं, विंबलडन सीनियर या फिर जो मेन पुरुष खिताब है वो नोवाक जोकोविक सर्बिया के रहने वाले इनके द्वारा जीता गया और इन्होंने इटली की मैतो बैरतीनी को इसके अंदर हराया था। फिर बात करते हैं, इस बार जो विंबलडन का एडिशन था वो 134th नंबर का इसका एडिशन था और सबसे ज़्यादा बार विंबलडन जो जीता गया है इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताने वाले हैं कि ये जो टाइटल है पुरुषों के अंदर सबसे ज़्यादा बार मेन सिंगल ने किसने जीता और कितनी बार जीता है। और हाँ, जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश भी किया जाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में जो कि सेकंड नंबर का है। किस देश ने कोपा अमेरिका 2021 अभी हाल ही में जीता है? इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना कंट्री के द्वारा बेसिकली ये जीता गया है और उन्होंने 28 साल के बाद ये जो टाइटल है वो दोबारा जीता। अब इसका जो आयोजन किया गया था वो ब्राज़ील कंट्री के अंदर किया गया था, रियो दी जेनेरियो के अंदर किया गया था। इसी तरह से बात करते हैं, अर्जेंटीना ने किस कंट्री को हराया? ब्राज़ील को हराया था और ये 1-0 से इसको हराया था। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको, जैसे कि यूरो कप की बात करते हैं 2020 की, अभी 2021 चल रहा है लेकिन इसका जो आयोजन अभी नहीं हुआ है। 2020 का जो यूरो कप था उसका आयोजन 2020 में होना था लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया और इसका जो आयोजन है अभी 2021 में किया गया है। इस बार का यूरो कप 2020 किसने जीता? इसका राइट आंसर होगा इटली के द्वारा बेसिकली ये जीता गया और उन्होंने इंग्लैंड को इसके अंदर हराया है। फिर अपने बात करते हैं, इनका जो मैच चला था वो ऑलमोस्ट टाई हुआ था और एट द लास्ट जो रिजल्ट आया था वो पेनल्टी शूट आउट से हुआ था जिसके अंदर 3-2 से ये जो है वो जीता गया था। इटली के 3 गोल्स और इंग्लैंड के 2 गोल्स इसके अंदर हुए थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? बात करते हैं, इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड राज्य के अंदर बेसिकली इसका उद्घाटन किया गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टोगेमिक जो गार्डन होता है बेसिकली होता क्या है। बात करते हैं क्रिप्टोगेमिक की। क्रिप्टोगेमिक बेसिकली एक हिडन रिप्रोडक्शन होता है। हिडन रिप्रोडक्शन का मतलब कि आपको किसी भी चीज़ को उत्पादन करने के लिए किसी भी बीज या फिर जो अपने फूल होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये अपने आप ही इसका उत्पादन जो है वो होता है। इसके लिए बेसिकली ये जो है उत्तराखंड का पार्ट है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेसिकली इसको ओपन जो है किया गया है। जो भी अपनी जनता है उन सभी के लिए इसको ओपन कर दिया गया है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर राज्य के अंदर पहली पैसेंजर ट्रेन जो है अभी वहाँ पर उसका जो ट्रायल है वो स्टार्ट किया गया है। हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ के नए राज्यपाल जो है बंडारू दत्ता बने हैं। उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी हाल ही में जो रथ यात्रा है वो बेसिकली स्टार्ट की गई है जो कि भगवान जगन्नाथ के लिए मानी जाती है कि एक पूरे वर्ष के अंदर भगवान जगन्नाथ एक दिन के लिए अपने मंदिर से बाहर आते हैं और उसी के ऊपर पर्टिकुलर ये जो यात्रा है वो की जाती है। इस यात्रा के अंदर कहा जाता है कि 3 जो रथ है वो यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट जो रथ होता है वो बलराम जी का होता है। फिर सेकंड जो होता है वो उनकी बहन जो सुभद्रा है उनका, और जिसके ऊपर सुदर्शन भी रहता है। और इसी तरह से जो थर्ड रथ होता है जो कि मेन माना जाता है जो कि भगवान जगन्नाथ जी का माना जाता है। ये तीनों रथ जो है बेसिकली इन तीनों को लेते हुए ये जो यात्रा है वो
उड़ीसा राज्य के अंदर बेसिकली परफॉर्म की जाती है। पुरी के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। और इसी तरह से इस बार जो ये यात्रा है वो गुजरात के अहमदाबाद के अंदर भी की गई है। सो कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी जो प्रतिबंध है वो भी लगाए गए थे, जो कि पहले यात्रा जो है अराउंड 10 हार्स के अंदर कंप्लीट होती थी, उसको अभी जो है 4 हार्स और 5 हार्स के अंदर ही इसको कंप्लीट कर दिया गया। और वहाँ पे काफ़ी सुरक्षा पाबंद भी किए गए थे और पुरी के अंदर जो है 2 दिनों के लिए कर्फ्यू भी लगाया जा चुका है इस यात्रा को देखते हुए। फिर बात करते हैं, अपने यहाँ पर बात की गई है उत्तराखंड के बारे में। सो बात करें उत्तराखंड की, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है उत्तराखंड का शो किया गया है। उत्तराखंड के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ, इन 3 राज्यों की जो सीमा है, बाउंड्री है, वो इसके साथ टच होती है। और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं तो चाइना और नेपाल कंट्री की इसके साथ में टच होती है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो राजधानी है वो देहरादून मानी जाती है, जो कि सर्दी की अपने कहें कि जो सर्द ऋतु जो होती है उसकी राजधानी है। इसी तरह से गैरसैंण भी यहाँ की राजधानी बनाई गई है, जो कि ग्रीष्म ऋतु की है। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, पीयूष कुमार धामी जी, जो कि 4th विधानसभा के तीसरे मुख्यमंत्री यहाँ पर अभी ये बने हैं। इसी तरह से यहाँ के राज्यपाल की बात करते हैं तो बेबी रानी मौर्य है और 9 नवंबर 2000 को इस राज्य का निर्माण हुआ था। ये जो पॉइंट है आपका दर्राओं का, यहाँ से ये दर्राएं आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका मना जो दर्रा है, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा, ये तीनों दर्राएं जो उत्तराखंड राज्य के अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह से डांसेस की बात करते हैं तो छोलिया डांस यहाँ का काफ़ी फेमस डांस है। और जो फ्लोर की बात करते हैं, जो फूल होता है वो यहाँ का ब्रह्म कंपल है। और नेशनल पार्क की बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क हुआ और आज़ादी नेशनल पार्क हुआ। ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पर प्रेजेंट है। और यहाँ से आप लोग मुझे बताएंगे कि भारत का सबसे पहला जो नेशनल पार्क था वो कौन सा नेशनल पार्क है, उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। जो भी पर्सन, जो भी CGWR के व्यूअर्स हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे तो आपका जो फोटो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसी वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा, जो कि कल का वीडियो रहेगा। फिर बात करते हैं यहाँ के जो फेमस डैम है, जैसे कि अपने बात करते हैं पूरे भारत का सबसे बड़ा जो डैम है वो टिहरी डैम को माना जाता है। और ये यहाँ की जो भागीरथी रिवर है उसके ऊपर बेसिकली ये प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ उत्तराखंड के बारे में, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा था। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर भारत का जो इंडिया का फर्स्ट मॉस गार्डन है वो यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। भारत का पहला जो पॉलिनेटर पार्क है वो भी यहीं पर बनाया गया था। सोंग बांध का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। दोबरा तांती जो ब्रिज है उसका निर्माण यहाँ पर किया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ITBP के साथ समझौता उत्तराखंड की सरकार के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 जो है यहाँ के सुधा पैनोली को प्रोवाइड करवाया गया। और इसी तरह से कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, यहाँ पर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स है वो सबसे ज़्यादा यहीं पर पाया गया है। भारत का पहला जो लाइकेन पार्क है वो भी यहीं पर है। और विश्व का सबसे बड़ा जो टुलिप गार्डन है वो भी यहीं पर मनाया जाता है। और अभी आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर एक क्वेश्चन और बता सकते हैं कि जो टुलिप गार्डन है या फिर टुलिप फेस्टिवल है वो बेसिकली किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर किस राज्य के अंदर मनाया जाता है, इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। फिर बात करते हैं अपने जो नेपाल और इंडिया के बीच में एक विवादित क्षेत्र है जिसको काला पानी का क्षेत्र कहा जाता है, वो ये वाला पोर्शन माना जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ट्विटर द्वारा भारत में अपना जो ग्रेवनेंस शिकायत अधिकारी है के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिसका रेजिडेंस भी इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। इसका राइट आंसर होगा विनय प्रकाश जी, जो है इनको ग्रेवनेंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है ट्विटर के द्वारा। फिर बात करते हैं प्रेष बिलाल, जो कि व्हाट्सएप की तरफ से ग्रेवनेंस ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। और स्मृति प्रिया की बात करते हैं तो ये जो है फेसबुक की तरफ से भारत के अंदर ग्रेवनेंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त की गई है। ये अभी जो नए IT रूल आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको एक ग्रेवनेंस ऑफिसर की नियुक्ति भारत के जो रेजिडेंट है उनके रूप में की जानी अनिवार्य है। फिर बात करते हैं पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो हमारी शूटिंग टीम है, शूटिंग चैंपियनशिप की जो टीम है बेसिकली उसके कोच ये बने हुए हैं। और इनको अभी टोक्यो ओलंपिक के लिए जो 25 ज्यूरी की टीम बनाई गई है
जूरी प्रमुख की जो टीम बनाई गई है उनमें एज ए मेंबर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। 25 जो मेंबर है उसके अंदर 6 जो रेफरी या फिर जूरी है वो जापान कंट्री के है, बाकी जो रिमेनिंग है 19 वो पूरे वर्ल्ड से जो वो इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे 19 जो पर्सन है वो पूरे वर्ल्ड से एज ए जूरी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में अभी किसे चुना गया है और ये इनका जो है वो सेकंड कार्यकाल भी रहेगा। फिर बात करते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी अभी अहमद जी होगा, ये अभी अहमद जी हैं। और फिर बात करते हैं इनका ये जो दूसरा कार्यकाल इस वजह से कि इससे पहले जो यहाँ पर प्रधानमंत्री थे उनकी जो अपने जैसे लोकसभा चलती है उसी तरह से यहाँ पर जो सभा चल रही थी उसके अंदर उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उनके बाद उन्हीं की पार्टी के जो एबी अहमद है इन्होंने वहाँ पर एज ए प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड ये किए गए थे। उसके बाद ये जो सेकंड इलेक्शन हुआ उसके अंदर ये जो है वो इलेक्टेड एज ए प्राइम मिनिस्टर इथियोपिया के अंदर किए गए हैं। अब बात करते हैं कि अबी अहमद जी जो है बेसिकली इनको 2019 का जो नोबेल पीस प्राइज है उससे भी सम्मानित इनको किया जा चुका है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है जैसे कि नफ्ताली बेनेट की बात करते हैं तो ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री भी बने हैं। स्टीफन लोफेन की बात करते हैं तो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और इब्राहिम राइशी की बात करते हैं तो ये जो अपने ईरान कंट्री है उसके नए राष्ट्रपति के रूप में अभी नियुक्त किए गए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 12 जुलाई को पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सा डे जो है वो मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड मलाला डे जो है इस दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल मलाला डे भी अपने कह सकते हैं। अब यदि अपने बात करते हैं मलाला के बारे में, तो मलाला का पूरा नाम मलाला यूसुफजई के नाम से इनको जाना जाता है। ये एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी जानी जाती है और कह सकते हैं कि ये जब एक छोटी बच्ची थी तब इनके हेड के अंदर आतंकवादियों के द्वारा गोली मार दी गई थी, जिसकी वजह से इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर इनको इंग्लैंड जो है वो ट्रांसफ़र किया गया, इनका इलाज किया गया और इनको वहाँ पर बचाया गया। उनके बाद से इनको जो गोली मारी गई आतंकवादियों की वो इस वजह से थी कि ये जो है पर्टिकुलर स्टडी करना चाहती थी, स्कूल ये जाती थी और उन्होंने कहा था कि आप स्कूल नहीं जाएंगे। ये फिर भी नहीं मानी तो उन्होंने इनको क्या कर दिया, शूट कर दिया। उसकी वजह से इनकी हालत ज़्यादा गंभीर हुई, फिर इनको बचाया गया और किसी तरह से ये बच गई। उसके बाद इनका जो बर्थ आता है 12 जुलाई को, 12 जुलाई 1997 को इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के अंदर। सो इसी दिन को यूनाइटेड नेशन के द्वारा मलाला यूसुफजई जो डे है वो मनाया जाने लगा। फिर बात करते हैं इनके द्वारा इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है आई एम मलाला नाम से लिखी गई है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं इनको 2014 के अंदर भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ मिलकर नोबेल पीस प्राइज जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो डे है वो 11 जुलाई को मनाया गया था और इसकी थीम जो है वो बेसिकली रखी गई थी कि कोविड-19 की वजह से प्रजनन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो इसकी थीम रखी गई है। नेशनल फिश फार्मर डे की बात करते हैं तो ये 10 जुलाई को पूरे भारत के अंदर मनाया गया था। और नेशनल डॉक्टर्स डे की यदि अपने बात करते हैं तो 1 जुलाई को ये पूरे वर्ल्ड अपने इंडिया के अंदर मनाया गया था। अब यहाँ से आप लोग मुझे कमेंट्स का आंसर और बता सकते हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर कि ये जो नेशनल डॉक्टर्स डे है वो बेसिकली किस डॉक्टर की बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि ये पर्टिकुलर जो अपना वेस्ट बंगाल राज्य है उसके दूसरे जो मुख्यमंत्री बने थे उन्हीं के ऊपर ये डे मनाया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत की पहली प्राइवेट एलएनजी जो फैसिलिटी है या फिर अपने बात करते हैं जो टर्मिनल है उसका प्लांट जो है उसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा नितिन गडकरी जी के द्वारा बेसिकली इसका उद्घाटन किया गया है। अब बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में या फिर नितिन गडकरी की बात करते हैं तो अभी हाल ही में इनको खादी पेंट का जो खादी प्राकृतिक पेंट है उसका ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। और इसी तरह से जो एमएसएमई प्रेरणा एक अभियान जो स्टार्ट किया गया था बैंक के द्वारा उसका उद्घाटन भी इनके द्वारा किया गया था। नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो जापानी पद्धति पर आधारित केन गार्डन जो जैन गार्डन है और उसका उद्घाटन अहमदाबाद के अंदर इनके द्वारा किया गया।
अश्विनी वैष्णव की बात करते हैं तो ये भारत के नए जो रेल मंत्री है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इनको भी नियुक्त किया गया है। और फिर बात करते हैं मनसुख मांडविया की, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं और इनको भारत का नया हेल्थ मिनिस्टर जो है वो नियुक्त किया गया है। अभी ये चर्चा में रहे थे, ट्रोल काफ़ी हुए थे इनसे। एक जो मीटिंग होती है उसके अंदर किसी पत्रकार से पूछा गया था कि यदि आप इंटरनेशनल कहीं जाते हैं तो वहाँ पर आप किस तरह से दूसरे पत्रकारों के या किसी के भी जो क्वेश्चन है उसके आंसर किस तरह से प्रोवाइड करवाएंगे, तो इनकी जो इंग्लिश है इसकी वजह से ये ट्रोल हो चुके थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो अपने लाइटिंग स्ट्रोक होता है, लाइटिंग स्ट्राइक जो होती है, बिजली गिरनी जिसको अपने कहते हैं, में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा बेसिकली ये घोषणा की गई है। और इसके साथ साथ जिनकी मृत्यु होती है उनको 5 लाख रुपए, और जो इंजर्ड होते हैं उनको भी पर्टिकुलर कुछ ना कुछ राशि देने का वादा या फिर घोषणा जो है यहाँ पर अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे कि वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा अभी 3 स्कीम जो है उनकी घोषणा की गई, जिसके अंदर पहली स्कीम जो है वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट की गई है। दूसरी राशन भंडार जो राशन आपके द्वार स्कीम स्टार्ट की गई। तीसरी लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर स्टार्ट किया गया। फिर बात करते हैं कर्नाटका के बारे में। तो यहाँ के जो नए राज्यपाल हैं वो अभी थावरचंद गहलोत जी बन गए हैं। इनसे पहले वज्जूभाई पटेल यहाँ के जो राज्यपाल बने हुए थे। फिर बात करते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा के जो पूरे देश के अंदर रेबीज जो अपनी डिजीज होती है उससे मुक्त होने वाला पूरे इंडिया का ये पहला राज्य जो है वो बन चुका है। फिर बात करते हैं, यहाँ से मुझे एक आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बता सकते हैं कि गोवा के जो नए राज्यपाल है वो अभी किसे नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना कंपलसरी है, क्योंकि जैसे ही मेरे द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अभी जो राइटर्स होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए बुलेटिन न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? सो राइट आंसर होगा फेसबुक के द्वारा बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया है। खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में सुधांशु मित्तल जी को चुना गया। आईबीएम के प्रेसिडेंट के रूप में जो इस्तीफा अभी जिम व्हाइटहर्स्ट के द्वारा दिया गया है। फिर बात करते हैं, अमेजन ने अपना पहला डिजिटल जो केंद्र है वो गुजरात राज्य के अंदर ओपन किया। लाइट ऑफ एशिया नामक जो पुस्तक है उसके लेखक जयराम रमेश जी हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में स्टीफन लॉफवेन को भी चुना गया। और रक्षा मंत्रालय द्वारा अभी स्पर्श नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत देखते हुए जो पेंशनर्स व्यक्ति हैं जो कि डिफेंस के अंदर वर्क कर रहे हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। उनसे जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उन सभी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जिका वायरस का पहला मामला जो पूरे इंडिया के अंदर केरला राज्य के अंदर ही देखने को मिला है। फिर बात करते हैं, ये था आज का कंप्लीट वीडियो। यदि आज के जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। यदि आप अपना फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखना चाहते हैं तो आज आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। फिर बात करते हैं, एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।